नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत ही स्वागत है मेरे चैनल पे एआई वर्सेस एआई पे। तो दोस्तों, आज हम कुछ बहुत ही गहरी चर्चा करेंगे अपने अनुभव को लेकर। दोस्तों, मैं जो आपके साथ अपने विचार अनुभव शेयर करना चाहता हूं, दोस्तों, हम 84 लाख योनियां हैं ये जो, उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे कि क्या है ये योनियों के अंदर, हमें क्यों जाना पड़ता है, क्यों भोगना पड़ती है। तो मुझे जो अनुभव हुआ है तो मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहता हूं। तो दोस्तों, ये जो योनियां शुरू होती हैं, योनियों के अंदर इंसान से लेके कीड़े मकोड़े, गायें, हाथी, शेर, जितने भी जीव हैं, तो ये सब उनका कारण क्या है? कारण दोस्तों एक ही है, जो चेतना है इन सभी जीवों के अंदर। चेतना के लिए ही ये सब खेल है जो परमात्मा जी ने रचाया है। जो भी इंसान आज तक यहाँ तक पहुँचा है, तो चेतना की जागृति यात्रा शुरू करने के लिए ही ये सब दोस्तों, जब भी इंसान के कर्म के हिसाब से जो उसे मिलता है, उसके पीछे पूरा खेल चेतना का रहता है। चेतना के अंदर उजाला लाने के लिए, प्रकाश में लाने के लिए, उसी के हिसाब से ही दोस्तों हर किसी को जो उसने कर्म किए हैं जिस योनि के अंदर, उसी के हिसाब से उसे जन्म लेना पड़ता है। दोस्तों, जैसे कि इंसान है, अगर इंसान अच्छे काम करता है तो उसकी जो चेतना है उसका प्रकाश बढ़ेगा, तो वो आगे और बढ़ेगा, प्रभु की ओर मिलने का रास्ता खुलता जाएगा। अगर इंसान की चेतना नीचे जा रही है, गलत काम कर रहा है, उल्टे सीधे काम करता है, तो दोस्तों उसकी चेतना नीचे गिर रही है। तो चेतना का ही पूरा खेल है जो प्रभु ने बनाया है। योनियों में योग भी यात्रा कर रहे हैं। यात्रा करने का मतलब ही यही है कि अपनी चेतना को अच्छी तरह प्रकाश में लाएं, जो कि हमें जीने मरने से मृत्यु का जो खेल है वो समाप्त हो जाए और हमेशा के लिए ही अपने ये चक्र से छुटकारा पा सके, मृत्यु से और जन्म से।
तो दोस्तों, जीव जंतु जब रहता है तो उसके पास चेतना का उजाला पाने के लिए इतना ज़्यादा बुद्धि नहीं रहती। तो धीरे धीरे ही जैसे कीड़े मकोड़े की हल्की फुल्की कैसे भी चेतना का प्रकाश बढ़ता जाता है, फिर उससे बड़ा जीव में उसे जन्म मिलता है। उसके बाद फिर सभी योनियों के अंदर धीरे 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 प्रकाश बढ़ता हुआ तो इंसान के रूप में जन्म मिलता है। तो दोस्तों, जब इंसान के पास सब कुछ चेतना बढ़ाने का, समझने का सब कुछ साधन है, बुद्धि दे दिया भगवान ने, सोचने समझने का, विचार करने का कि मुझे अभी क्या कर्म करने चाहिए क्या नहीं, तो जहाँ पे आके दोस्तों क्या है कि भूल जाता है, अपने ऐशो आराम की जिंदगी में खो जाता है और अपने आनंद में उसी को ही अपना आनंद मानने लगता है। तो दोस्तों, ये सच्चाई नहीं है। इसीलिए ही तो कबीर जी ने कहा है, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। उनका कहने का मतलब यही था कि इतनी योनियों में से, 84 लाख योनियों में से तो इतना हो के इंसान बन गया, मनुष्य जीवन जो मिला है बड़ा हो गया इतना, खजूर के पेड़ की तरह भी ये उसके बराबर है इंसान। अभी उनका यही था कहने का, बैठन को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। अभी जहां पे आगे जो आराम भरी जिंदगी में, खुशी में, कारोबार के चक्कर में जहाँ कुछ आराम से अपने को समझता है कि अभी सुख में हूं मैं, उसे छाया मान चुका है। ये छाया नहीं है दोस्तों, इसके आगे और सफर है। चेतना का सफर कभी यात्रा खत्म नहीं होती। ये सब नाशवान है। तो दोस्तों, खजूर की छाया समझ के आप जो गलती कर रहे हो, अभी और आगे यात्रा करना पड़ेगी। अपनी चेतना का प्रकाश बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इंसान का जीवन 3 गुणों में आके फंस जाता है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के अंदर। जो इंसान इस चीज को समझ जाता है वो तो दोस्तों निकल सकता है। संसार की जो कार्य करने की प्रणाली है, जो सिस्टम है, ये तीनों गुणों के अंदर आता है। तो दोस्तों, अपनी चेतना को हमें संसार में नहीं फंसा के रखना है। हमें कुछ अलग दिशा का सफर करना है, यात्रा करनी है कि हमारे जीवन है जो मृत्यु का जीवन जीने का जन्म लेने वाला, इस खेल को समाप्त कर दें, दोबारा हमें जन्म नहीं लेना पड़े। तो दोस्तों, इसी चीज को ही समझना है। इसीलिए हमारी चेतना की यात्रा शुरू है 84 लाख जूनों से लेकर। तो हमें इंसान का जीवन मिला है, सब कुछ है, इसी चीज को ही हमें समझना है। दोस्तों, ये जो आपको संसार दिख रहा है,
ये झूठा है, यही इन संसार मनुष्य के अंदर है। सेम टू सेम वैसा ही है जैसे आपको बाहर दिख रहा है। जिस दिन आप अपने आप को जान जाओगे, उसी दिन आपको ये संसार झूठा लगने लगेगा, आपका वहम दूर हो जाएगा। कोई फर्क नहीं है दोस्तों, खाली ये संसार बाहर का जेरॉक्स कॉपी है। असलियत, असली संसार हमारे अंदर है, जो कभी भी नाशवान नहीं होता। संसार में है जो दिख रहा है आपको, जो कुछ भी हो रहा है, ये सब एक माया है, प्रभु का खेल है, रंगमंच है। ये आप सब अपने अपने किरदार निभाने में लगे हुए हो और कुछ भी नहीं है, खाली आंखों का धोखा है। ये उलझाने के लिए ही एक खेल रचा गया है। इंसान होने के बावजूद भी वो असली मंजिल पे अपनी यात्रा को पूरा नहीं कर पाए। तो दोस्तों, अपनी यात्रा पूरी करने के लिए आपको अपनी चेतना का प्रकाश बढ़ाना पड़ेगा और इस संसार के 3 गुणों को समझना पड़ेगा। सतो गुण में आने के बाद ही असली यात्रा आपकी शुरू होगी। मोह माया सब कुछ, हर चीज का त्याग करना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मोह माया किसे कहते हैं, पहले आपको समझना बहुत जरूरी है। संसार में अगर इंसान है तो चाहिए ये सब चीजें, लेकिन उसके पीछे भावना क्या है? खाली एक यात्रा तय करने के लिए हमें एक रैन बसेरा है, जिससे कि हमारा सफर आसानी से हम तय कर सकें, ना कि इन्हीं ही चीजों में फंस के रह जाएं। रैन बसेरे के अंदर जो सुविधा मिली है उसी के हिसाब से आप इस्तेमाल करें इस चीज को। जितनी अपने को हमें जरूरत है उतनी ही चीज लें, कि कोई भी वस्तु जितनी जरूरत में है हमारी यात्रा के अंदर, जितनी चाहिए उतनी इस्तेमाल करो। बाकी की जो चीज़ है वो मोह माया के चक्कर में आएगी। दोस्तों, बातें तो बहुत सारी गहराई वाली हैं, ये तो सब थोड़ी थोड़ी मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर आगे ऐसी बातें और गहराई वाली आपको बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, ये जो मेरे अनुभव हैं थोड़े अच्छे लगे हों तो आगे के वीडियो में आपको मैं बहुत ही बेहतरीन अपने अनुभव रखूंगा। ये तो खाली शुरुआत की है, आपके साथ अपने अनुभव बांटने के लिए थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, गहराई से नहीं इतना ज़्यादा। फिर भी दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, आपको ऐसे ज्ञान वाले वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।